जालौन जिले के उरई शहर में संदिग्ध लोगों के जालौन जिले के उरई शहर में संदिग्ध लोगों के रहने की आशंका को लेकर गुरुवार को हंगामा खड़ा हो गया। मोहल्ला उमरार खेड़ा के सैकड़ों लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित लोग जुलूस के शक्ल में डीएम कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इलाके में रह रहे बाहरी लोगों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच कराने की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि RNT स्कूल के पीछे स्थित इलाके में पिछले कुछ समय से कुछ बाहरी लोगों के रहने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं और देर रात तक हुड़दंग, झगड़ा और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से इलाके में असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासी रामवीर सिंह का कहना है कि मोहल्ले के लोग काफी समय से इन लोगों की गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। कई बार पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं शिव कुमार निषाद ने कहा कि रात में होने वाले शोर शराबे और विवादों से महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल है, इसलिए प्रशासन से जांच की मांग की गई है। एक अन्य स्थानीय निवासी राहुल वर्मा ने कहा कि इलाके में रह रहे कुछ लोगों की पहचान स्पष्ट नहीं है, जिससे लोगों में शंका और अफवाहें फैल रही हैं। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि लोगों की शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। यदि जांच में किसी व्यक्ति के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी यदि जांच में किसी व्यक्ति के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहा है। को बड़ा तंग करते हैं ये लोग। कोई भी जाता है, हमारा रिलेटिव कुछ भी, तो वहाँ लूटपाट कर लेते हैं ये लोग। और हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी आश्वासन दिया है। यहाँ से कोई संतोषजनक कोई भी हमें रिस्पांस नहीं आया। यहाँ क्या नाम है आपका? नाम क्या है? राजकुमार। क्या नाम है आपका चाचा? गजराज सिंह। आज समस्या क्या है? आप पुलिस अधीक्षक यहाँ है? सर ये है कि ये लोग रोहिंग्या है या बांग्लादेशी, ये हम लोगों को नहीं है, लेकिन इनका रहन सहन और वातावरण, तो इनने सारे मकानों के बल्ब तोड़ दिए, पूरी रात घूमते हैं, कुत्ता मार दिए इनने। और जितने चोरी चपाटी लड़का बच्चों को इतना तंग करे हैं, सब लड़के, एक औरत के 10-10 लड़के हैं, और सारे दिन गुलेल मारते, पूरे पक्षी मार दिए। और इतना दोभर करे रहना, दरवाज़ा नहीं खोल सकते, अगर खोल दिया तो घुस गए, वो भीख मांगने लगते, भीख नहीं दी तो गाली देते। अच्छा, आज से पहले कभी शिकायत की है क्या? ऐसा कोई मामला हुआ है? हाँ, शिकायत की थी, गुलेल मारी थी एक लोगों के, तो उनका सर टूट गया था, तो उन्होंने शिकायत की थी। क्या नाम है? सतीमा पाल। कहाँ से आई हुई हैं? उमरार खेड़ा उरई। क्या मामला है? पुलिस अधीक्षक यहाँ आई हैं? ये हमारे यहाँ का मामला है कि हमारे मोहल्ले में भारी संख्या में वो बांग्लादेशी हैं, अभी कोई और है। पुलिस अधीक्षक ऐसा कह रहे हैं कि वो भारतीय हैं, लेकिन हमें उनसे बहुत सारी समस्या है और हम यहाँ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी समस्या केवल उन एक व्यक्ति से नहीं है, उन हजारों की संख्या में रह रहे सारे व्यक्तियों से, और हम पूरे मोहल्ला वाले बुरी तरीके से पीड़ित हैं। और यहाँ से कहा जा रहा है कि हम किसी को वहाँ से डिपोजिट नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते वहाँ से। अब हम किसी एक की समस्या हो तो हम आपके पास लेके आए, जब समस्या हमारी कई लोगों से, तो हम किन किन की शिकायत लेके आए? हमें तो उनकी ना भाषा पता है, ना हमें उनका नाम पता है, हम कहाँ जाए अपनी समस्या लेकर? अच्छा, ये लोग कब से रह रहे हैं? ये लोग रह रहे हैं 2020 से पहले से रह रहे हैं। पहले ये लोग काफी कम संख्या में आते थे और टपरियां बना कर रहते थे, फिर इन लोगों ने धीरे जमीन खरीदी, वहाँ पे मकान बनाए, और जैसे इनकी संख्या बढ़ी तो इनका मनोबल बढ़ा, और इनका मनोबल बढ़ा तो इन लोगों ने हमें आतंक करना शुरू कर दिया। अच्छा, आज से पहले कभी शिकायत की है? आज से पहले यस, काफी दिन पहले की थी। मेरी मोहल्ले की है मौसी, उनके सर में इन लोगों ने गुलेल मारी थी, उनका सर फूट गया, तो काफी लोग हम लोग शिकायत करने आए थे, पर कोई सुनाई नहीं आई थी। मंदिर है तो वहाँ पे मंदिर को उन्होंने दुर्दशा करके रख दी है। बजरंग दल वालों के पास गए थे, वातावरण बुरी तरीके से दूषित है, ना वहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, और ना वहाँ पे जो हमारे पुरुष रह रहे हैं, जो व्यवसाय करते हैं, कोई घर पे नहीं रह रहे, तो हम लोग सुरक्षित रह ही नहीं पा रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है? कोई नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो हम आपकी बात को संज्ञान में लेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, बट हमें किसी एक से प्रॉब्लम हो तो हम बताएं। हमें तो किसी का नाम पता नहीं है, हम क्या प्रॉब्लम बताएंगे कि एक ने किया है? अगर एक की समस्या लेकर हम उन तक पहुँचते भी हैं तो वो लोग एक से नहीं 100 आ जाते हैं ढक के लड़ने के लिए। अब क्या करें वहाँ पे?